हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं बिहार एसएससी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना को कब शुरू किया था। तो केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना को कब शुरू किया था, तो ये आपका जून सन 2022 में शुरू किया था। ठीक है, जून सन 2022 में। कंवर लेक बर्ड सेंचुरी किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो कंवर लेक बर्ड सेंचुरी जो है ये आपका किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका बिहार राज्य में है। ठीक है, कहाँ पर है, ये बिहार राज्य में स्थित। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है ये आपका कब मनाया जाता है, तो ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। 1 जुलाई को 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आगे है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। तो किस अनुच्छेद में है, तो ये आपका अनुच्छेद 50 में। ठीक है, अनुच्छेद 50 में ये वर्णित है। हेपेटाइटिस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो हेपेटाइटिस जो है शरीर के यकृत में, ठीक है, शरीर के यकृत अंग को जो है ये प्रभावित करता है, हेपेटाइटिस। आगे क्वेश्चन कि दक्षिण रोडेशिया के नाम से किस देश को जाना जाता है। तो दक्षिण रोडेशिया के नाम से जिम्बाब्वे को जाना जाता है। ठीक है, जिम्बाब्वे को। आगे क्वेश्चन है कि विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका क्रिकेट से है। ठीक है, ये क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, ये क्रिकेट से संबंधित है ये आपका। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि बाबरी मस्जिद कांड की जांच किस आयोग के द्वारा की गई थी। तो किस आयोग के द्वारा किया गया था, तो ये आपका किया गया था लिब्राहन आयोग के द्वारा। ठीक है, लिब्राहन आयोग के द्वारा किया गया था। आगे है कि योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो योग दिवस जो है यहाँ पर किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये आपका 21 जून को। ठीक है, ये 21 जून को मनाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि दास व्यापार और उसके उन्मूलन के लिए स्मरण के लिए, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया, यानी दास व्यापार और उसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, तो ये आपका 23 अगस्त को। ठीक है, ये 23 अगस्त को मनाया जाता है। विक्रमशिला गंगटीक डॉल्फिन सेंचुरी किस राज्य में अवस्थित है। तो विक्रमशिला गंगटीक डॉल्फिन सेंचुरी जो है ये आपका बिहार राज्य में है। ठीक है, ये बिहार राज्य में स्थित है। स्नूकर में उपयोग होने वाले गेंदों की संख्या कितनी है। तो स्नूकर में उपयोग होने वाली गेंदों की संख्या 22 है। ठीक है, कितना है, ये 22 है। आगे क्वेश्चन कि किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी। ठीक है, तो किस बादशाह ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी, तो ये बाबर और जहांगीर दोनों ने लिखी थी। ठीक है, दोनों ने। आगे क्वेश्चन कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। आगे की सिंगालीला राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है। तो किस राज्य में स्थित है, तो यह है आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में सिंगालीला राष्ट्रीय पार्क। भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो भारत में राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन किया गया था ये किया गया था 1949 में। ठीक है, ये 1949 में किया गया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था ये किसने कहा था, तो किसने कहा था, ये हेंसन ने कहा था। ठीक है, हेंसन ने कहा था। आगे क्वेश्चन कि जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है। तो जीएसटी दिवस ये आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, ये जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है। आगे की केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को कब शुरू किया था। तो केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को 23 सितंबर सन 2018 को शुरू किया था। ठीक है, 23 सितंबर सन 2018 को। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किस भाग को बोला जाता है, तो ये आपका भाग 3 को बोला जाता है। ठीक है, भाग 3 को बोला जाता है। आगे क्वेश्चन है कि महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है। तो महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। ठीक है, एशिया महाद्वीप को बोला जाता है। आगे क्वेश्चन है कि लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है। तो लाई जनजाति का जो आपका निवास क्षेत्र है ये आपका म्यांमार में है। ठीक है, ये म्यांमार की जनजाति है लाई जनजाति। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन है। विश्व का सबसे पुराना जो खाद्यान्न है ये है आपका जौ है। ठीक है, कौन है, ये जौ है।
सामवेद के गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? उद्दाता कहा जाता है। ठीक है, उद्दाता कहा जाता है सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को। ठीक है। मयूराक्षी नहर किस राज्य में स्थित है? तो जो मयूराक्षी नहर है आपका, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो जो अंकलेश्वर जो ये आपका अंकलेश्वर तेल क्षेत्र है, ये आपका किस राज्य में है? तो आपका गुजरात राज्य में। ठीक है, कहाँ पर है? गुजरात राज्य में है। भारत में लीड बैंक योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो भारत में लीड बैंक योजना ये जो है कब प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था 1969 में। ठीक है, 1969 में किया गया था। केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना को कब शुरू किया था? तो ये कब शुरू किया था? तो ये किया था 1 फरवरी सन 2019 को। ठीक है, 1 फरवरी सन 2019 को केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू किया था। मोल्लेम नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो मोल्लेम नेशनल पार्क जो है ये आपका किस राज्य में स्थित है? तो ये है गोवा में। ठीक है, कहाँ पर है? गोवा में स्थित है। वह विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो आपकी गर्म मुद्रा यानी हार्ट मुद्रा कहलाती है। ठीक है, हार्ट मनी बोला जाता है, जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है। मनुष्य में गैस्ट्रिक रस कहाँ से स्रावित होता है? तो कहाँ से स्रावित होता है? मनुष्य में गैस्ट्रिक रस जो है ये आपका अमाशय से। ठीक है, कहाँ से? ये अमाशय से स्रावित होता है। मिताक्षरा का संबंध किस विधि से है? ठीक है, तो जो मिताक्षरा का किस विधि से मतलब कि किस धर्म से है? ठीक है, किस धर्म से है? तो आपका हिंदू धर्म से है। ठीक है, हिंदू धर्म से। हिंदू आगे हम लोग देखते हैं कि मार्तंड मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो जो मार्तंड मंदिर है ये आपका जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। आगे क्वेश्चन की सुरजीत सिंह प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? तो जो सुरजीत सिंह प्रतियोगिता है ये आपका हॉकी से संबंधित है। ठीक है, ये हॉकी से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? तो किस अनुच्छेद में? तो ये आपका 66 में बताया गया। अनुच्छेद 66 में बताया गया है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। शुद्धि आंदोलन को किसने चलाया था? तो शुद्धि आंदोलन को किसने चलाया था? तो आपका दयानंद सरस्वती ने चलाया था। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। इनकी पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश जो है इनकी पुस्तक का नाम है। आगे क्वेश्चन है कि संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है? तो संगम युगीन जो साहित्य है ये जो है किस शैली में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है काव्य शैली में। ठीक है, किस में लिखा गया है? काव्य शैली में लिखा गया है। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो कपिल जलधारा जो जलप्रपात है, ठीक है, कपिल धारा जो जलप्रपात है ये आपका नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर है? ये नर्मदा नदी पर स्थित है। आगे की ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ अवस्थित है? तो जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी है ये आपका कहाँ पर है? तो ये चेन्नई में है। ठीक है, कहाँ पर है? ये चेन्नई में स्थित है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था ये आपका धनबाद में है। कहाँ पर है? ये धनबाद में स्थित है। आगे क्वेश्चन कि किसके शासनकाल में 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था? तो किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड लिथगो। उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिथगो था, जिस समय 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा था भयानक। आगे क्वेश्चन कि बन्नरघट्टा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो बन्नरघट्टा नेशनल पार्क आपका कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में जो है आपका नागरहोल भी नेशनल पार्क है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि बेलूर मठ का संस्थापक कौन है? तो बेलूर मठ का संस्थापक कौन है? तो आपका स्वामी विवेकानंद है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद है बेलूर मठ का संस्थापक। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है किसकी स्थापना किए थे? तो ये शांति निकेतन की। ठीक है, ये शांति निकेतन की स्थापना किए हैं। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि वरुणा परियोजना किससे संबंधित है? तो जो वरुणा परियोजना है ये आपका किससे संबंधित है? ये क्लाउड सीडिंग से है। ठीक है, क्लाउड सीडिंग से संबंधित है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि बांस किस रूप में वर्गीकृत है? तो बांस जो है ये आपका घास के रूप में वर्गीकृत है। ठीक है, ये पेड़ पौधा या तना ऐसा नहीं है, ये घास की श्रेणी में आता है बांस। आगे कि दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था? तो दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है।
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मित्र योजना को कब शुरू किया था? तो कब शुरू किया था? ये अक्टूबर सन 2021 में ये आपका केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मित्र योजना शुरू किया था। ठीक है, अक्टूबर सन 2021 में। आगे क्वेश्चन की ओम नमो भागवते वासुदेवाय नमः। ठीक है, ये जो है किस संप्रदाय का प्रमुख मंत्र है? तो किस संप्रदाय का है? तो ये आपका वैष्णव संप्रदाय का है। ठीक है, किसका है? वैष्णव संप्रदाय का है। शरीर में निकलने वाला विषैला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? तो ये आपका अमोनिया है। ठीक है, शरीर से निकलने वाला विषैला पदार्थ ये अमोनिया है जो मूत्र मार्ग से निकलता है। ठीक है, तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।